नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। यूपी ट्रिपल एस सी पेट स्पेशल करंट अफेयर की यह हमारी नई वीडियो है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नीचे लिंक से मिल जाएगा। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है मैसूर में। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड मिलेगा? तो इसका आंसर है टाटा रतन। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कमांड सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जुलाई महीने में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की आबादी कितने प्रतिशत दर बढ़ रही है? तो इसका आंसर है 6.1%। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार उत्तरनित नदियों में के पानी को सूखे खेतों तक पहुंचाएगा? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार उत्तर उपनदी नदियों के पानी को सूखे खेतों तक पहुंचाएगी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी को। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कहाँ के देवारी गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? इसका आंसर है प्रयागराज। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। FIDE रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर है डी गुकेश बने हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शोधकर्ताओं ने हिमालयी गिद्ध का कैप्टिव प्रजनन कहाँ दर्ज किया है? इसका आंसर है असम में। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं को निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है मासी पोर्टल। कौन सा पोर्टल दोस्तों? मासी पोर्टल। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में गिद्धों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया जाएगा? इसका आंसर है बिहार। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश में 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियां खोजी गई हैं? इसका आंसर है इटली। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, G20 सदस्य देशों को समर्पित विशेष कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई? इसका आंसर है पटना। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम शुरू करेगा? इसका आंसर है भारत। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम क्या रखा है? इसका आंसर है हल्ला बोल। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट मुक्केबाज बुज्जी चावल को GI टैग मिला? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम शुरू किया है? तो इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी।
अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस संस्था ने जल तटस्थता के लिए एक मानक परिभाषा स्थापित की है? इसका आंसर है नीति आयोग। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ भारत का सबसे बड़ा आईटी हब बनाएगी? इसका आंसर है लखनऊ। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है 954 पुलिसकर्मियों को। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का क्या नाम है? इसका आंसर है आदित्य L1। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो इसका आंसर है 2027 तक। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहाँ पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल लॉन्च की जाएगी? इसका आंसर है भारत। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम कहाँ शुरू किया गया? इसका आंसर है कन्नौज। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसे या सीबीआई के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है उपर्युक्त दोनों कमलेश वैश्रे और अमरजीत सिंह को। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी सरकार राज्य भू जल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। अब भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन किया गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरकार ने वास्तविक समय में बाढ़ की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है? तो फ्लड वॉच। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने ग्रेटर नोएडा में CRPF ग्रुप सेंटर में 4 करोड़वा पौधा लगवाया है? इसका अमित शाह ने। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहाँ के मैटी केले का GI टैग मिला? इसका होगा कन्याकुमारी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिंदेश्वर पाठक का निधन हुआ, वो कौन थे? इसका आंसर है सामाजिक कार्यकर्ता। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में मंदिर संग्रहालय बनाएगी? इसका आंसर है अयोध्या। उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम कन्नौज में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश लगातार दूसरे वर्ष परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में शीर्ष पर रहा और सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले में उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार भू जल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी। अमित शाह ने ग्रेटर नोएडा में CRPF ग्रुप सेंटर में 4 करोड़वा पौधा लगवाया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया? इसका आंसर होगा अस्मिता महिला लीग। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ वनटागिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी? जिसका आंसर है गोंडा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तेजस ने कहाँ हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर है गोवा में। और गोवा सरकार ने पहले सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। और गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माय विलेज
का अनावरण किया। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा और गोवा में आयुष स्वास्थ्य सेवा व अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन हुआ है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका आंसर है राफेल नडाल। और बीपीसीएल के राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। और वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने संग्राम सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है ग्रीस। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। इसका आंसर है रॉकेटरी को। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? इसका आंसर है दादी प्रकाश मणि। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? इसका आंसर है वाराणसी में। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेसहारा मवेशियों को प्राथमिकता के आधार पर आश्रय देने का आदेश दिया? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 29 अगस्त को। और 29 अगस्त मंथ से रिलेटेड कुछ दिवस के बारे में हम आप सबको बताते हैं। 1 अगस्त को नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और विश्व लंग कैंसर दिवस और वर्ल्ड वाइड वेब डे। और 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस विश्व आदिवासी दिवस और 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस और 12 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस, 14 अगस्त को विभीषिका स्मृति दिवस, 16 अगस्त को पारसी नववर्ष या नवरोज दिवस, 17 अगस्त को मलयालम नववर्ष चिंगम मनाया गया और 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस, 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों को स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 22 अगस्त को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे। हमने अगस्त मंथ से जितने भी दिवस थे हमने आपको बता दिया। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के क्रिकेटर वहाब रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। और पाकिस्तान के क्रिकेटर वहाब रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। गलती से हमने 2 पॉइंट ऐड कर दिया, कोई बात नहीं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में लघु सिंचाई योजनाओं में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में NCERT ने किस क्लास के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय शामिल किया? इसका आंसर है क्लास 7th। और हमारा आज का यहीं पे प्रश्न समाप्त होता है। यह 48 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।